हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में सारंगी क्लास 2 के लिए जो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से एनसीईआरटी की नई किताब आई है उसके चैप्टर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है नीमा की दादी। उसका हम सारांश बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस किताब की जो पहली इकाई थी परिवार, उसका पहला पार्ट है नीमा की दादी। इसमें एक कहानी है जिसमें दो पात्र हैं, नीमा और उसकी दादी। तो इसमें कहानी के रूप में हम पहले बच्चों को इसका आदर्श वाचन कराएंगे और बच्चे भी साथ में इस कहानी का अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को इसका सारांश बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कि नीमा स्कूल से घर आती है तो क्या क्या करती है। तो बच्चों को बताया जाएगा कि नीमा हर दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौटती है। घर पर उसे सिर्फ उसकी दादी का साथ मिलता है, जो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। दादी अपनी उम्र ज़्यादा होने के कारण, घुटने के दर्द के कारण अधिकतर समय घर पर ही रहती हैं। वे अक्सर किचन में सब्जियां काटते हुए या फिर अपने दर्द पर घुटनों में तेल लगाते हुए पाई जाती हैं। उन्हें हमेशा नीमा का इंतज़ार रहता है, जिनके आने से घर में रौनक रहती है। क्योंकि दादी घर में अकेले रहती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो हर रोज़ नीमा का इंतज़ार करती थी। इसके बाद नीमा दोपहर में अपने स्कूल से घर आती है। फिर उसकी शुरू होती है दादी से बातचीत। नीमा जब घर पहुंचती है तो खाने की मेज़ पर बैठकर स्कूल की घटनाएं दादी को सुनाती है। उनकी यह दोपहर की बातचीत बहुत अच्छी होती है। नीमा के स्कूल के किस्से और अनुभव दादी के लिए एक नई दुनिया की खिड़की की तरह होते हैं। दादी भी बदले में अपने जीवन के अनुभव व कहानियाँ नीमा को सुनाती हैं। इस तरह उनका दोपहर का समय आपसी संवाद और प्यार में बीतता है। इसके बाद खाना खाने के बाद आपस में दादी और नीमा बातें करती हैं। फिर शाम हो जाती है और शाम को नीमा के खेलने का समय हो जाता है। शाम होते ही नीमा अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए उत्सुक रहती है। इस समय का इंतज़ार वह पूरे दिन करती है। खेल के मैदान में वह अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती है। इसके बाद इस कहानी में लेखक ने दादी के एकाकीपन के बारे में भी बताया है। जैसे एक दिन जब नीमा खेलने जाने के लिए जाती है तो उसकी दादी ने उसे रोका और कहा कि वह थोड़ी देर और रुक जाए। नीमा आश्चर्य के साथ पूछती है, क्यों? दादी ने उत्तर दिया, उन्हें अकेलापन महसूस होता है और उनका समय नहीं कटता। नीमा को यह सुनकर एहसास होता है कि दादी के लिए उसकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। वह तुरंत रुक जाती है और दादी के लिए उनकी चप्पल लेकर आती है और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए ले गई। अंत में दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ते हैं। दादी और नीमा के बीच का यह साझा क्षण उनके रिश्ते की गहराई और प्यार को दर्शाता है। खेल के मैदान में जाते समय दादी की हंसी और नीमा की खुशी उनके आपसी संबंध को और अधिक मधुर बना देते हैं। इस तरीके का हम बच्चों को इसका सारांश बताएंगे। फिर इसके बारे में हम बच्चों से भी कहेंगे कि वो अपनी भाषा में इस कहानी को बताएं। ये तो था हमारा नीमा की दादी पाठ का सारांश। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।